जी हाँ, ये लापरवाही है, अफवाह है, गलतफहमी है, षड्यंत्र है, साजिश है या धर्मांतरण है। कई थ्योरीज हैं, कई दावे हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये संतों की हत्या से जुड़ा मामला है। इसलिए सच बताओ सरकार, सच सामने जरूर आना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सिर्फ लॉकडाउन यानी कर्फ्यू तरीका लॉकडाउन होता है और सैकड़ों की संख्या में भीड़ सामने आ जाती है और उसके बाद 70 साल का एक संत ये अफवाह उड़ जाती है कि देखिए चोर है और कुछ तरीके से कैसे मार दिया जाता है। सिर्फ इतनी अफवाह पर हो सकती है। तभी लिए हम ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि संतों की हत्या के आरोपियों की लंबी चौड़ी लिस्ट सरकार दिखा रही है। सरकार के मुताबिक 100 से ज्यादा आरोपी हैं, वो पकड़े जा चुके हैं। 300 से ज्यादा आरोपियों की तलाश जारी है। जंगल में छिपे आरोपियों के लिए सरकार ड्रोन की मदद ले रही है। संतों की हत्या की जांच इस समय सीआईडी कर रही है और यही है महाराष्ट्र सरकार की अब तक की पूरी कार्रवाई। लेकिन फिर भी, जी हां, फिर भी ना तो मुख्य गुनहगार का पता है और ना ही सरकार पूरी साजिश का सच बता पा रही। जबकि पालघर समेत पूरे महाराष्ट्र का इतिहास तो भगवा के खिलाफ धर्मांतरण की साजिश की तरफ इशारा करता है। अब आपको कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझाएंगे जिससे इस तरफ इशारा हो रहा है कि जो सत्यपाल सिंह दावा कर रहे हैं वो लग रहा है कि सच तो नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में वर्ष यानी कि 2014 में और 2018 के बीच में 4 साल में 1687 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, जो उनका धर्मांतरण किया गया था। और पालघर में जहां संतों की हत्या हुई थी, जो आदिवासी गांव हैं, वहां तो आदिवासियों को ईसाई बनाने का षड्यंत्र आज से नहीं, बहुत पहले से चला। और गढ़चिंचले गांव, बिल्कुल जहां पर यह हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई साल 2013 में गढ़चिंचले गांव में 25 परिवारों का धर्म परिवर्तन किया गया 2013। तब से चला रहा है ये सब। इसलिए ये दावा किया जा रहा है नेक्सस है, ये कन्वर्जन नेक्सस, धर्मांतरण का नेक्सस। और साल 2015 में तलासरी गांव में 30 परिवारों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। वही वर्ष 2020 में भी उसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बड़े लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया गया। क्या ये उसी अफवाह का, क्या उसी साजिश का खुलासा नहीं? आपको बताते हैं, कल्प वृक्ष गिरी महाराज जिनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, एक वीडियो आप देखिए, आपको लगेगा कि इनसे किसी को खतरा हो सकता है। पुराना वीडियो देखिए आप। संसार से मुक्त होने वाला वो कल्प वृक्ष रूपी श्रीमद् भागवत कथा पीने वाला, जान लो जो भी हो, वो उसका मतलब समझेगा, वो पढ़ा लिखा होगा। और नाम है मेरा कल्प वृक्ष। सारे संसार इतने सादे और इतने सौम्य, इन संत से किसी को खतरा हो सकता है? मुझे याद पड़ता है, मैंने आपने भी इसका जिक्र किया था कि 70 साल का एक संत जो ढंग से चल भी नहीं सकता, वो ड्राइवर के साथ क्या चोरी करने के लिए आएगा? संतों की हत्या पर पूरा संत समाज आक्रोशित है, गुस्से में है, रोष है। लेकिन एक गैंग है जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, खामोशी की खामोशी है। लेकिन बीजेपी के कई नेता इस घटना पर अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने संतों की हत्या के विरोध में अपने बाल मुंडवा लिए। लॉकडाउन के समय में मैंने हिंदू रिवाजों के अनुसार अपने बाल उतार कर उन सत महात्माओं को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा हूं। मैंने दी है और मैं कोशिश करूंगा महाराष्ट्र सरकार, भारत सरकार, उन तमाम एजेंसियों को लिखकर भी कि उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। पालघर आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन की बहुत सारी घटनाएं इससे पहले भी सामने आई हैं। इसके पीछे कौन कौन से शख्स हैं, क्या क्या इसके पीछे, हत्या के पीछे क्या क्या मकसद है, उसकी भी जांच देश के सामने आनी चाहिए। तो सवाल तो यही उठता है ना सबसे बड़ा, कि देश में अगर धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के खिलाफ कोई बड़ा और कोई सख्त कानून क्यों नहीं? क्योंकि हमारे कानून में धारा 295A और 298 के तहत किसी भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान तो है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अवैध धर्म परिवर्तन यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन, लालच देकर धर्म परिवर्तन पर अब तक कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है। साल 1954 में, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। साल 1954 में देश की संसद में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए इंडियन कन्वर्जन बिल पेश किया गया था। वहीं 1960 में द बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्टर बिल भी संसद में पेश हुआ था, लेकिन सहमति नहीं मिलने की वजह से दोनों बिल संसद में पास ही नहीं हो पाए। और आज भी हम धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कानून का इंतजार कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय कानून नहीं है, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून। जबकि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी है,
जो काम कर रही है विदेशों से फंडिंग होती है, उस लॉबी को विदेशों से पैसा भी मिलता है। और इसके पीछे शायद यही वजह सबसे बड़ी हो सकती है, क्योंकि उसे मालूम है कि धर्म परिवर्तन को लेकर के कोई कड़ा कानून है नहीं, क्योंकि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5,800 से ज्यादा एनजीओ धर्म परिवर्तन से जुड़े काम में लगी हुई और 15,000 करोड़ रुपए की विदेशी मदद इनको मिली। साल 2018 में गैर सरकारी संगठनों को, साल 2013-14 में गैर सरकारी संगठनों को आपको बता दें 12,980 करोड़ रुपए की विदेशी मदद मिली। 12,980 13-14 में। वहीं 2008-9 में गैर सरकारी संगठनों को 10,803 जी हां 10,803 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग आई, विदेशी मदद मिली और भारत ने ऐसे 18 विदेशी डोनर्स की पहचान की जो देश में धर्मांतरण के लिए एनजीओ की बाकायदा मदद कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा नेक्सस है और एक तरीके से बहुत बड़ा पाखंड धर्मांतरण के नाम पर सबसे बड़ा अधर्म करने की ये कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं उनके फ्यूनरल की, जो संतों की हत्या की गई है। त्र्यंबकेश्वर में समाधि दी गई गिरी महाराज को, सुशील गिरी महाराज, स्वामी सुशील गिरी महाराज जो कि शिष्य थे, उनको समाधि दी गई है त्र्यंबकेश्वर में। ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश आक्रोशित है, संतों के साथ पूरा देश खड़ा है। जी न्यूज़ की भी पड़ताल लगातार जारी है। जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ, हमारा प्रण, हमारी मुहिम इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। और ये संत निकले थे, ये देखिए विडंबना देखिए, ये संत निकले थे एक संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। रास्ते में, क्योंकि रास्ते में इनको रोका गया, भीड़ कहां से आई, लॉकडाउन क्या हो, उसके बाद सरकार तो यही कह रही थी कि ये अफवाह है, लेकिन हम लगातार रिपोर्टिंग करके आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये संत जिनकी समाधि इस वक्त, जो कि गिरी महाराज की समाधि आप त्र्यंबकेश्वर में आज उन्हें दी गई, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे आखिर साजिश किसकी है।